हजारों साल पहले समुद्र किनारे बसी थी एक सोने की नगरी द्वारका। यह कोई आम शहर नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यह नगरी समुद्र में समा गई। आखिर क्यों डूब गई द्वारका? क्या था इसके डूबने के पीछे का रहस्य? महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश के शत्रु बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर एक नई नगरी की स्थापना की, द्वारका कहते हैं। इस शहर को विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इसकी गलियों में बिखरे रहते थे। इसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता था। लेकिन समय के साथ यदुवंश में घमंड और अभिमान बढ़ने लगा। एक घटना घटी जब यदुवंश के युवराज साम ने ऋषियों का अपमान किया। तब ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद एक दिन पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अंतिम समय भी आ गया। एक शिकारी द्वारा गलती से श्री कृष्ण को बाण लग गया और वह लीला समाप्त कर स्वधाम चले गए। श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद जैसे समय ने करवट ली, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों के अनुसार भगवान के पृथ्वी से जाने के बाद द्वारका का अस्तित्व समाप्त होना तय था, और यही हुआ। भगवत पुराण ने उल्लेख में है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, समुद्र की लहरें उठी और द्वारका को निगल गई। लोग देखते रह गए और वो सोने की नगरी सदा के लिए समुद्र में लुप्त हो गई। क्या है विज्ञान और इतिहास का मत? 2001 में एक बड़ी खोज हुई। गुजरात के समुद्र में गोताखोरों को समुद्र के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष मिले। दीवारें, पत्थर, मूर्तियां, सब कुछ और इशारा कर रहे थे। कोई नगरी कहीं यहाँ थी। क्या यह द्वारका ही थी? वैज्ञानिकों के अनुसार 9000 साल पहले एक महान समुद्री जल प्रवाह हुआ था जिसने कई तटीय शहरों को निगल लिया। द्वारका भी शायद उसी प्रलय का शिकार हुई है। द्वारका का डूबना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, एक संदेश। जब अधर्म, घमंड और अनैतिकता बढ़ती है तो चाहे वो स्वर्ग जैसी नगरी ही क्यों ना हो, विनाश निश्चित है। परंतु द्वारका सिर्फ पत्थरों की नगरी नहीं थी, वो एक चेतना थी।